क्वेश्चन है 31। किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, किसी पर नहीं। तो चालकता होती है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोधकता इंटू चालकता बराबर प्रतिरोधकता रो इंटू चालकता 1/रो। तो रो से रो कैंसिल, तो ये आ गया 1। अर्थात प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल एक नियत राशि होती है। इस कारण चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल किसी पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, किसी पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। दो बल्ब ए तथा बी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। बल्ब ए बल्ब बी से अधिक चमकदार है। यदि आर ए व आर बी क्रम से उनके प्रतिरोध हों तो आर ए व आर बी में क्या संबंध होगा। हम ये जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है V² बटे आर। V वोल्टेज विभव, आर प्रतिरोध, तो P यानी कि पावर शक्ति समानुपाती हुई 1/r के। अब चूंकि दोनों बल्ब ए व बी समांतर क्रम में जुड़े हैं तो वोल्टेज समान रहेगी, इसलिए शक्ति P निर्भर करेगी प्रतिरोध पर और शक्ति P समानुपाती 1/r। अब चूंकि बल्ब ए अधिक चमकदार है बी से, तो ए की शक्ति बी से अधिक होगी, तो पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। तो अब शक्ति प्रतिरोध पर व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए जिसकी शक्ति अधिक है उसका प्रतिरोध कम और जिसकी शक्ति कम होती है उसका प्रतिरोध अधिक। तो आर ए इज लेस देन आर बी, तो इसका आंसर होगा बी, आर ए इज लेस देन आर बी। तैतीस, आर ओम के एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आर एस है और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आर पी हो, तो आर एस माइनस आर पी का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन करने पर तुल्य प्रतिरोध होता है आर एस बराबर R1 + R2 + R3 + Rn। तो अब चूँकि समान प्रतिरोध हैं इसलिए R + R + R n बार, और इसका मान होगा आर एस बराबर NR। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 1/Rn। अब चूँकि यहाँ पर भी प्रतिरोध समान है तो इसलिए 1/Rp बराबर 1/R + 1/R कितनी बार n बार, तो 1/Rp बराबर मान हुआ n/r, तो Rp बराबर r/n। तो Rs माइनस Rp बराबर NR माइनस r/n। तो n लघुत्तम ले लिया तो n² r माइनस r/n, n² - 1 r कॉमन ले लिया बटे n। तो इसका आंसर होगा n² - 1 r/n। तो इसका आंसर होगा सी, n² - 1 r/n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। अर्धचालकों के लिए ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता में परिवर्तन का निम्न में से होगा ग्राफ। तो रो और ताप के मध्य जो ग्राफ होता है वो होता है इस प्रकार का। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अपघटनी द्रवों के लिए विभवांतर V और संगत धारा I में आलेख क्या होगा। तो अपघटनी द्रवों के लिए V और I के मध्य ये रेखीय संबंध होता है, तो इसका आंसर होगा बी।
जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। यदि इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा? धारा घनत्व होता है J बराबर I/A, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा। तो I हमें दे रखी है 3 एम्पियर, तो 3/A का मान हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁶। तो ये आंसर हो जाएगा, 2 में 3 का भाग देंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात 10 -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो +6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 1.5 × 10⁶ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, समान व्यास के दो तार जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 तथा लंबाइयाँ L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी? दो तार हैं जिनका व्यास समान है, यानी कि अनुप्रस्थ काट समान रहेगा, और लंबाइयाँ अलग अलग हैं L1 L2, और प्रतिरोधकता ρ1 ρ2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं कि रो और प्रतिरोध में संबंध होता है रो बराबर R बराबर रो L/A। तो पहले तार के लिए R1 बराबर ρ1 L1/A, दूसरे तार के लिए R2 बराबर ρ2 L2/A। दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 + R2। तो R तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोधकता ρS, लंबाई L + L यानी कि L1 + L2। तो L1 + L2 बटे अनुप्रस्थ काट A बराबर पहले तार के लिए ρ1 L1/A + ρ2 L2/A। तो ρS यानी कि तुल्य प्रतिरोधकता बराबर ρ1 L1 + ρ2 L2/L1 + L2। तो इसका आंसर होगा A, ρ1 L1 + ρ2 L2/L1 + L2। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जो प्रतिरोध तार को खींचते हैं, तो खींचने पर जो प्रतिरोध होता है उसके व्यास के 1/D4 यानी कि चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब चूंकि हम व्यास को आधा कर रहे हैं, तो D/2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 तो 16। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, एक धातु के तार की लंबाई जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, खींचने पर यानी कि खींचकर 3 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो जब हम तार समानुपाती L² यानी कि लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। अब चूंकि लंबाई को हम 3 गुनी कर रहे हैं, तो 3L का होल स्क्वायर, तो ये R हो जाएगा, R बराबर 9L² यानी कि 9 गुना। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 9 गुना। और प्रतिरोध हमें दे रखा है 20 ओम, तो इसका 20 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 180 ओम। तो नया प्रतिरोध जो होगा वो आंसर होगा C, 180 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कॉन्स्टेंटेन एवं मैग्नीन मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये रखते हैं अल्प प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता
अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक, और डी आंसर में होगा दोनों बी व सी। तो जो ये मिश्र धातु हैं कॉन्स्टेंटेंट मैग्नीन, ये उच्च प्रतिरोधकता व अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक रखते हैं, इसलिए आंसर डी होगा, यानी कि दोनों बी व सी। क्वेश्चन नंबर 41, ताप बढ़ाने पर चालक एवं अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, तो आंसर होगा सी, बढ़ता है और घटता है। क्वेश्चन नंबर 42, चित्र में दिखाए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। तो ये 2 ओम और 2 ओम का जो प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो हम 1/RP बराबर 1/R1, तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1/RP बराबर आधा और आधा 1, तो RP का मान भी 1/1, तो 1, तो तुल्य प्रतिरोध आया इनका 1। अब 2 ओम ये और ये 2 ओम और ये तीनों ओम किस में हो गई, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1 + 2, तो कितना हुआ 5 ओम, तो इसका आंसर होगा 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा। चूंकि ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का कार्य करता है, यानी कि ये P, ये Q, ये R और ये S, तो व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध होता है P/Q बराबर R/S। तो यहाँ से 10/10, 10/10 बराबर है 10/10, यानी कि ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन प्रतिबंध का पालन करता है, इसलिए ये 10 ओम ये निष्प्रभावी होगा, और निष्प्रभावी होने पर PQ श्रेणी क्रम में और RS श्रेणी क्रम में, तो ये 10 और 10 20, और ये 10 और 10, इनका तुल्य प्रतिरोध 20 और इनका भी तुल्य प्रतिरोध 20। अब ये प्रतिरोध 20 और ये प्रतिरोध 20 दोनों समांतर क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/RP बराबर 1 बराबर, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1/RP बराबर 1/20 + 1/20, तो ये इसका लघुत्तम आया 20, तो 1 + 1/20, तो बराबर 2/20, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/10, तो 1/RP का मान 1/10, तो RP का मान कितना हुआ 10, तो इसका आंसर होगा ए 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम आधारित हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम या धारा नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण, और द्वितीय नियम लूप नियम या वोल्टा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, तो इसका आंसर होगा ए आवेश तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में ए एवं बी के मध्य विभवांतर होगा। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने इस संधि को सी नाम और इसको डी दिया, तो अब भुजा CAD व CBD
में जो धारा प्रवाहित होगी 2 एम्पियर आ रही है तो आधी आधी हो जाएगी, या मान लेते हैं तो 1 एम्पियर इसमें और 1 एम्पियर इसमें, तो 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। इसलिए अब चूँकि धारा सी से ए की ओर और सी से बी की ओर प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर सी बिंदु पर ज़्यादा होगा और ए और बी पर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए V बराबर आई आर से, तो वी सी माइनस वी सी माइनस वी ए बराबर, ये प्रतिरोध R1 है और इसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो R1 इंटू ए R1 इंटू 1, और फिर वी सी माइनस वी बी बराबर R2 इंटू 1। तो अब वी सी माइनस वी बी, इसमें से वी सी माइनस वी ए को घटा दिया तो वी सी माइनस वी बी माइनस वी सी, तो ये आ गया R2 माइनस R1। अब वी सी से वी सी कैंसिल हो गया तो वी ए माइनस वी बी बराबर R2 माइनस R1, यानी कि बिंदु ए व बी के मध्य जो विभवांतर होगा वो R2 माइनस R1 होगा। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए चित्र में आई का मान होगा, आई ये ओ बिंदु पर एक संधि बन रही है और ये किरचॉफ का संधि नियम है, तो समेशन आई बराबर 0, यानी कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि पर आने वाली धाराएं जो हैं वो 2 + 5 + 4 एम्पियर, तो 5 और 4 9 और 2 11, और यहाँ से 11 बराबर होगा जाने वाली धाराएं 4 + आई, तो आई बराबर होगा 11 में से 4 गए तो 7 एम्पियर, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थितियां परस्पर परिवर्तित कर दी जाएं तो नई संतुलन की स्थिति क्या होगी। यदि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारामापी की स्थितियों को परस्पर बदल देते हैं तो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अपरिवर्तित रहेगी। अभी तक जो भी साथी मित्र विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें।